बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर फैसल हारून, माहिर अमराज शुगर आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ। देखिए ना, हमने अपनी पिछली वीडियो में थोड़ा सा हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान में जो डायबिटीज़ है उसकी बेसिकली कहाँ वो स्टैंड कर रही है। 5.5 करोड़ लोग जो हैं, 5.5 करोड़ वो पाकिस्तान में डायबिटिक हैं। अब डायबिटीज़ करती क्या है? ठीक है, डायबिटीज़ वैसे आपको कुछ नहीं करेगी। आप 300 350 शुगर पे आप घूमते रहें, आपको कुछ नहीं करेगी, लेकिन आपके सर से लेके पाँव तक सारे ऑर्गन्स जो है वो तबाह करेगी। और एक अलमिया ये है कि पाकिस्तान में जब डायबिटीज़ डायग्नोज होती है तो वो ऑलरेडी 8-10 साल पुरानी होती है। यानी वो जिस वक्त डायग्नोज होती है तो उस वक्त वो कॉम्प्लिकेशन के साथ होती है। तो आज मैं आपसे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, लेकिन उनमें से एक ख़ास कॉम्प्लिकेशन और जो बहुत ही ज़्यादा जो प्रॉब्लमेटिक है वो है हमारा CKD, जिसको क्रोनिक किडनी डिजीज़ कहते हैं, जो बाद में जाके फिर वो रीनल फेलियर में बनता है। तो गुर्दे के जो अमराज हैं जो डायबिटीज़ की वजह से हो रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक बड़ी अहम बात बताऊं। अमेरिका जैसे मुल्क में जो है ना, वहाँ पे 100 में से 1 आदमी जिसको अगर वो गुर्दे का मर्ज है तो वो डायलिसिस पे जाता है। और पाकिस्तान में अगर आप देखें, जिसको ब्लड प्रेशर और शुगर है, आप समझ लें कि वो 15-20 साल में वो इस पोजीशन में आ जाता है। डाटा हमें निकालना पड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान में ये सूरत हाल नहीं है। तो आखिर वजह क्या है कि अमेरिका जैसे मुल्क में जो है वो लोग अपने आप को जो है वो इतनी मैनेज करते हैं, वहाँ पर भी डायबिटीज़ है और बहुत ज़्यादा वहाँ पर जो है वो गुर्दे के मरीज़ हैं, लेकिन डायलिसिस तक लोग नहीं पहुँच पाते। हमारे यहाँ आखिर क्या वजह है? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे यहाँ जब डायग्नोज होता है डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर, तो वो ऑलरेडी बहुत अगले स्टेज तक पहुंच चुका होता है। तो बात वहीं से शुरू होती है कि जनाब आपने डायग्नोज ही बहुत देर से हुआ, और डायग्नोज इसलिए देर से हुआ कि स्क्रीनिंग नहीं हो रही। तो स्क्रीनिंग इसलिए नहीं हो रही, वो आपने पहली वीडियो में इसके बोला, लापरवाही भी है, उसमें डॉक्टर्स का भी कसूर है, उसमें हमारी जो है वो सोसाइटी का भी है। तो इस वक्त तो जो हम बात करेंगे वो तो गुर्दों के मर्ज के हवाले से बात करेंगे। अब CKD के जो मरीज़ हैं, जो क्रोनिक किडनी डिजीज़, उसमें जो टॉप पे जो 2 वजूहात हैं, उसमें डायबिटीज़ और ब्लड शुगर है। और अनफॉर्चुनेटली दोनों साथ साथ ही चलते हैं। जिसको डायबिटीज़ है उसका मोस्ट लाइकली उसको ब्लड प्रेशर भी होगा, और जिसको ब्लड प्रेशर है उसको मोस्ट लाइकली डायबिटीज़ भी होगा। अब ये दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। अब गुर्दे के जो मरीज़ हैं उनमें जनाब आपने बहुत ही ख़ास तरीके से जो है वो चीज़ों को लेके चलना होता है, और उसमें जो है वो अपनी शुगर को जो है वो बिल्कुल मेंटेन, बिल्कुल HbA1c जो है वो 5.7 से नीचे लेके आना होता है। साथ में ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल करना होता है। और यहाँ पर मैं ख़ास तौर पे जो है वो मैं एक बात ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि कुछ देखें, अभी अमेरिका का मैंने बात की ना आपसे, वहाँ पे 100 में से 1 आदमी जो है वो डायलिसिस पे जाता है, क्योंकि उनके यहाँ उनको पता होता है जब उनकी कि भाई उन्होंने करना क्या है। ठीक है, अब हमारे यहाँ अगर एक आदमी जो है वो GFR अगर उसका 40 है और स्टेज या 45 आप कह लें स्टेज 3 में है, वो अगले 7-8 साल में डायलिसिस पे पहुंच जाएगा। उसकी वजह यह है कि वो मैनेज ही नहीं कर पा रहे। अब आपने जिस तरह प्रोटीन लेना है वो प्रोटीन उसी तरह लिए चले जा रहे हैं, गोश्त वो लिए चले जा रहे हैं। ठीक है, वो सारी बाहर निकल रही है, गुर्दे उनको एक्सक्रीट कर रहे हैं। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल नहीं करना। एक जो बड़ी ख़ास एक जो चीज़ है हमारे यहाँ, जो डॉक्टर्स मैं उसमें ख़ास तौर पे कहूँगा कि ब्लड प्रेशर के लिए वो दवाएं दे रहे होते हैं जो डायबिटीज़ में जो लोग हैं गुर्दे के मरीज़ के साथ, उनको वो देनी नहीं चाहिए। उनको वहाँ पे जो 2 ग्रुप्स हैं, AS या ARBs, वो देनी चाहिए। ठीक है, वो AS और ARBs जो है उससे GFR जो है वो थोड़ा सा आपका गिराएगी, लेकिन गुर्दे आपके महफूज रखेगी। जब मैं प्रिस्क्रिप्शन देखता हूँ उसमें दवाएँ कुछ और ही होती हैं। ठीक है, एम्लोडिपिन से वो जो है वो कोशिश कर रहे होते हैं ब्लड प्रेशर को। या मज़े की बात यह है कि वो मरीज़ जिनमें अभी प्रोटीन यूरिया नहीं आया, उनमें AS और ARBs दी जा रही होती हैं। तो डॉक्टर्स का भी एक बड़ा रोल बनता है यहाँ पे, क्योंकि जब आदमी डॉक्टर के पास चला गया वो फिर डॉक्टर के ऊपर है। ठीक है, डॉक्टर जो उसको बताएगा वो होगा। तो बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ों, और ख़ास तौर पे मैं यहाँ पे कहूँगा कि ब्लड प्रेशर अगर किसी को है तो ब्लड प्रेशर के लिए जो सबसे अच्छा डॉक्टर जो उसको मैनेज कर सकता है वो नेफ्रोलॉजिस्ट है। मैं खुद डायबिटोलॉजिस्ट हूँ, लेकिन मैं इस बात को एडमिट करता हूँ कि जितना अच्छा ब्लड प्रेशर जो है वो नेफ्रोलॉजिस्ट जो है वो मेंटेन करता है, वो बाकी स्पेशलिटी के लोग शायद उतना अच्छा नहीं करते। ठीक है, कम से कम फिजिशियन, कार्डियोलॉजिस्ट ज़रूर करते होंगे। लेकिन जब आपको डायबिटीज़ है और आप अपना एक टेस्ट करवा लें प्रोटीन का जो पेशाब में, उसके बाद नेफ्रोलॉजिस्ट से जो है वो ज़रूर जो है वो कंसल्ट करें। तो जनाब
ये मेरा आज का मैसेज था। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकॉन पे ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू जनाब, अल्लाह हाफिज़।